नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और आज है 30 दिसंबर। मीडिया एडिशन में आपसे कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल आए थे, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिए हैं जिसका जवाब देना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। पहली बात यह है कि आप लोगों ने कहा कि फिजिकल में बाइंग करनी चाहिए। फिजिकल में बाइंग करनी चाहिए जिनका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ध्यान है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी सिल्वर में गिरावट आई है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर अभी दोनों ही प्रीमियम पे हैं। ये इब्जा का रेट है। और इब्जा का रेट यहाँ पे ऑथेंटिक रेट्स होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं ये 29 का ही है। इनफैक्ट थोड़ा सा ये कम होगा कल के फॉल के बाद, लेकिन 1,38,000 के करीब आपको 999 मिल रहा है 24 कैरेट। अगर बात यहाँ पे की जाए कि 22 कैरेट कितने का मिल रहा है, तो 1,26,000 का मिल रहा है। जिनको फिजिकल लेना है उनके लिए तो ये रेट्स बढ़िया है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में अभी यहाँ पे आपको प्रीमियम चल रहा है। ये प्रीमियम अभी जो करेक्शन आता है उसमें ये प्रीमियम डाउन होता है या नहीं, ये देखना यहाँ पे जरूरी है। लेकिन अगर आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे गोल्ड ईटीएफ लेना है, गोल्ड ईटीएफ लेने के लिए मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप गोल्ड ईटीएफ को ले सकते हैं। क्योंकि कल के फॉल के बाद अब यहाँ पे एक रिकवरी आई है, एक रेंज में मार्केट है। और रेंज में मार्केट है तो आपको लॉन्ग टर्म अगर व्यू ध्यान में रखेंगे तो सिल्वर का अभी तेजी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो सिल्वर बीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस आपको गोल्ड बीज, अगर मैं बोलूं कि गोल्ड बीज क्या है, तो मैं निपॉन का सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे गोल्ड बीज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी आपको डिस्काउंट में चल रहा है। अगर सिल्वर के प्राइसेस अपसाइड में थे तो गोल्ड सिल्वर 20 कम था, लेकिन अगर गोल्ड के प्राइसेस देखा जाए तो 1,36,000 है, ये 1,11 111 के करीब यहाँ पे मिल रहा है, 111 रुपए के करीब मिल रहा है। ये दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं। और आपको ये मतलब कि मैं बता दूं कि जो फिजिकल मार्केट है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम पे अभी भी ट्रेड हो रहा है। क्योंकि फिजिकल मार्केट जो है वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अब जिन्होंने बिल्कुल हायर प्राइस पे यहाँ पे इंपोर्ट किया है और एक दिन में अगर 12% की फॉल आए तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे इसे डिस्काउंट करेंगे हमारे मार्केट में। दूसरी बात अब यहाँ पे ये हो गई है कि 30 तारीख हो गया है, 1 जनवरी से आपको सिल्वर का एक्सपोर्ट बैन हो रहा है चाइना का। कितना इम्पैक्ट आएगा? ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई पे 8 to 10% का इम्पैक्ट आएगा। अब आप बोलेंगे कि आप तो कहते हैं कि 60% यहाँ पे सप्लाई है, और फिर इम्पैक्ट यहाँ पे 8 to 10% ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे चाइना, अगर मान लीजिए, सबसे दूसरा बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ये क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो जैसे इंडिया है ना कि बहुत सारे एग्री कमोडिटीज में बहुत बड़ा सप्लायर होता है, वो सबसे बड़ा सप्लायर होता है, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा कंज्यूमर भी होता है। तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कम माल बचता है बाहर के मार्केट में, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। इसी तरीके से चाइना जो है वो सेकंड बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है सिल्वर का, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो जो मोटा मोटी जो सिल्वर है वो वहाँ चाइना में कंज्यूम होता है। तीसरी यहाँ पे बात ये है कि कॉमिक्स क्यों यहाँ पे डिस्काउंट पे है, और यहाँ पे सिल्वर जो अपना चाइना में है वो क्यों मतलब कि प्रीमियम पे है, $7 से $8। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि कितने डॉलर का यहाँ पे प्रीमियम होता था इन जनरल, $1 से $2 का। अभी कितना है? $7 से $8। अब यहाँ पे है कि कॉमिक्स में जितनी में डिमांड आती है वो पेपर की डिमांड आती है। पेपर की डिमांड में आपको पता है कि 1% से कम की डिलीवरी ही होती है। लेकिन जब चाइना में यहाँ पे अभी फिजिकल का डिमांड बढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना वो कंट्री है जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसको फिजिकल चाहिए, उसको पेपर सिल्वर नहीं चाहिए, उसको फिजिकल सिल्वर चाहिए अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बड़े आसान शब्दों में आपको यहाँ मैं बताना चाह रही थी, ये वजह है कि चाइना में चांदी प्रीमियम पे है और कॉमिक्स में नहीं, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, वो भी $7 से $8। और ये स्प्रेड जो है फिलहाल अभी बना रहेगा। अब ये देखना है कि जब चाइना बाहर भेजना ही बंद कर देगा तो ये प्रीमियम कम होता है या नहीं, क्या यानी कि 8 से 10% जो ग्लोबल सप्लाई है वो तो अपने पास रख रहा है। इसके बाद देखते हैं कि वो जो डाउनसाइड है वो कम होता है या नहीं। इसके बाद चौथी बात यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि ये जो सप्लाई साइड डेफिसिट है ये आज की नहीं है। ये डेफिसिट आपको है करीब करीब 2020 से अगर आप देखेंगे कि सिल्वर की सप्लाई का, इन्वेंट्रीज का क्या असर हुआ है एलबीएमए, शिफे और सीएमई पे। सीएमई यानी कि कॉमिक्स पे। कॉमिक्स में 2020 के बाद 73 to 75% का डिक्लाइन आया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शंघाई पे क्या हालत है, शंघाई में भी 2020 में जितना इन्वेंट्रीज होती थी उसका 75% डिक्लाइन वहां भी आता हुआ दिखा है। यानी कि 100 टन रहता था तो अब सिर्फ 25 टन है। ये फिजिकल स्कैरसिटी है। जबकि लंदन की बात की जाए तो लंदन में 40% का यहाँ पे डिक्लाइन आना यहाँ पे शुरू हुआ है। तो जो चाइना में 2020 में
कितनी इन्वेंट्री थी आपको पता है? उनकी इन्वेंट्री होती थी 3091 टन। आज चाइना की इन्वेंट्री कितनी रह गई है? आज चाइना की इन्वेंट्री रह गई है 800 टन। तो ये एक हिसाब किताब मैं आपको देना चाह रही थी, क्योंकि जब आपका पैसा लगता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल फंडामेंटल फैक्ट्स पे करें, पैनिक नहीं हो, और ऐसी जगह पे करें जहां स्पेकुलेशन कम हो। तो चांदी के फिजिकल में आपको बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं है। और प्राइसेस में क्रैश आता है तो आपने देखा है कि 12% का भी क्रैश आता है, 18% का भी क्रैश आता है। इसकी तैयारी तो मैंने हमेशा आपको बोला था कि आप अब निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा अपसाइड आ गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पे चांदी में निचला स्तर मिलता है, तो अब अगला सवाल, अहम सवाल, कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? मुझे नहीं पता बॉटम कहाँ बनेगा। सही बात है कि अभी एनालिस्ट को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हम आपको एक रेंज जो है वो जरूर दे सकते हैं कि उस रेंज में आप बाइंग करिए, और वो रेंज यहाँ पे आना चाहिए। कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे रेंज को बोलूं जो यहाँ पे आ सके, ऐसा नहीं कि वो आए ही ना, मैंने इतने नीचे का बोल दिया आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल गई। एक बार फिर से दोहराना चाह रही हूँ, गोल्ड को खरीदने के लिए फिजिकल में अगर आप सोचेंगे, तो मुझे लग रहा है कि 1,33,000 से 1,30,000 का जो लेवल है वो एक बढ़िया लेवल है जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। आज के दिन की अगर आप बात कर रहे हैं, काफी लोगों ने बोला कि हमने 1,41,000 पे खरीदा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, फिर ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे और नीचे भी आता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कि दोनों कमोडिटीज यहाँ पे शानदार है। कल की गिरावट के बाद, 25-30 हजार की गिरावट के बाद, आज सिल्वर यहाँ पे 12,000 फिर से अप है। ये कमोडिटी ऐसी है कि कहावत है ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है आगे चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बस यही ये कमोडिटी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सिल्वर में कहाँ पे मूव है, तो अब ये रेंज जो है ना, ये देखते हैं कि ये सिल्वर में ये रेंज अगर आपको मिल रहा है, यानी कि 2,24,000 आपको ज्वेलर दे रहा है, तो आप यहाँ पे सिल्वर फिजिकल में खरीदारी कर सकते हैं, अगर आपको 2,24,000 वो दे रहे हैं तो। और प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा अपना नेम, आप नेम नहीं लिखिए, आप जगह का नाम और सिल्वर प्राइसेस स्पॉट में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे भी बहुत आसानी रहेगी, मेरे पास एक प्राइमरी डेटा आ जाएगा। तो 2,24,000 25,000 मिल रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, अगर कल का रेट वो लगा रहे हैं डाउन साइड के बाद तो। आज मार्केट ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमें और एक्यूमुलेट करना है। एक्यूमुलेट करना है तो आपके लिए कौन सा रेंज होना चाहिए? 2,20 से लेके 2,30 तक का रेंज जो है ना, वो बढ़िया रेंज है सिल्वर में एक्यूमुलेट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे 192 भी बोला था, लेकिन वो मैंने अगला लेवल जो है पैनिक के लिए बोला था, कि जब किसी तरीके का पैनिक आ जाएगा, 2-2 दिन मान लीजिए 6-6%, 10-10% डाउनसाइड है, तब आपको वो रेंज मिलेगा, और बहुत कम मिलेगा। हालांकि फिजिकल में वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं, ये एक मुश्किल बात है। तो फिजिकल बाइंग मैंने आपको बोल दिया, ईटीएफ का मैंने आपको दिखा दिया कि ईटीएफ में आप बाइंग कर सकते हैं। अब ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में रशिया यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता जो है 60% तो होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यूक्रेन ने पुतिन के रेजिडेंट पे ही हमला कर दिया। तो ये इतना आसान नहीं है ये पीस डील होना। और अगेन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 59-59.3 डॉलर के करीब जा सकता है। क्रूड ऑयल में मैंने बोला था अपसाइड जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा कैंडल बना के इसने पूरे मार्केट को क्रश किया था। तो अगेन 5,300 तक, 53 टन तक का एक लेवल लग रहा है, डाउन साइड 5,200 का है। नेचुरल गैस में आप लोगों का कहना था कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, मुझे कल का मौका दीजिए, मैं आपको नेचुरल गैस में ऑप्शन चेन के जरिए समझाऊंगी कि ऑप्शन चेन के जरिए क्या कहता है, क्योंकि मैंने उसमें ना आपको मैं बता दूं, $3.5 से लेके $3 पे ऑप्शन में पुट साइड में बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने बोला था, लॉजिकली मैंने यहाँ बोला था, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कि प्राइसेस अगर 3.5 को तोड़ता है तो नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना है कि ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। मुझे आगाह करने की जरूरत है आप लोगों को कि अगर ये लेवल आता है तो इसके बाद क्या। तो अगर ये तोड़ता है तो 3.5 आएगा, फिर $3 अल्टीमेट सपोर्ट है। और अगर ये यहाँ से अपसाइड लेता है तो $4.5 की एक मूव होगी। नेचुरल गैस में आज के दिन अगर थोड़ा सा भी रिकवरी होता है तो 366 का लेवल एक आता हुआ हम देख सकते हैं। जिंक हो या कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम हो, कल के फॉल के बाद अब यहाँ पे सारे जो है एक अपसाइड की तरफ है। 310 मुझे जिंक में एक्सपेक्टेड है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, 300 का लेवल आपको एल्यूमिनियम में भी आता हुआ दिख सकता है। एक दिन में देखिए कितनी की मूव आई थी। और आप देखेंगे यहाँ पे, तो 315 से लेके लो कितना लगा था, 290 का। 25 रुपए की मूव तो एल्यूमिनियम की पूरे साल की भी नहीं होती। और कॉपर की बात की जाए, कॉपर आज फिर से 4.65% ऊपर है। तो ये यहाँ पे अपसाइड जो है कंटिन्यू रहता है, तो 1350 आएगा। और एक क्वेरी मुझे आई थी कि मैंने निकल खरीदा है, मैं क्या करूं? आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। देख रहे हैं कि निकल में विद वॉल्यूम यहाँ पे मूव आ रही है, ये एक अच्छी बात है कि विद वॉल्यूम सेल आया, विद वॉल्यूम यहाँ पे
बाइंग आई, और क्या था, बिल्कुल शैलो वॉल्यूम था, यानी कि इसमें वॉल्यूम से आ रही हैं। जबकि अगर आप कॉपर का ही यहाँ पे बात लेंगे तो कॉपर में भी यहाँ पे वॉल्यूम है। और एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में भी मतलब बेस मेटल में वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। अब चलिए, थोड़ा सा हमको जाना जरूरी है एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में आप थोड़ा सा नए साल के में थोड़ा मंडी हमारी सुस्त पड़ जाती है, और हम नए साल में भी व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ा सा 21,750 का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जीरा जा सकता है। धनिया की मूव भी नीचे आएगी तो एक करेक्शन वाला रहेगा 99.35 वाला। टर्मरिक ने यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन दिया है, लेकिन 9 डेज के ईएमए पे आना चाहिए 16,540। और एक चीज और भी है कि जब ईयर एंड आता है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट वगैरह भी थोड़ा यहाँ पे थमता हुआ नजर आता है, तो स्पॉट की एक्टिविटीज कम होती है। कार्डमम में भी आप देखेंगे कि सेम व्यू बन रहा है, थोड़ा सर्गिश मार्केट रहेगा, 2595 का एक रेंज रहेगा। और ग्वारगम ग्वार सीड, इतनी ऊंचाई के बाद ये कमोडिटी थोड़ी सुस्ताती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़े जंप के साथ वॉल्यूम में ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 10,800 का एक नीचे का सपोर्ट रहेगा। अपसाइड जो है, ये अभी जो टॉप बनाया है वही रहेगा 11,400 का। जबकि ग्वारसीड में देखा जाए तो ग्वारसीड में गिरावट कम है एज कम्पेयर टू ग्वारगम। ग्वारगम में कितना है, 1.18% है, इसमें सिर्फ 0.8% है। अब आपको यहाँ पे प्राइसेस अगर करेक्ट भी होता है ना, तो मेरे ख्याल से 5700 से लेके 5670 तक एक संभलता हुआ मार्केट दिखेगा। इसके बाद फिर से बाइंग वापस आनी चाहिए। कोकूड में एक बार फिर से बाइंग है, 3200 फिर जाने की कोशिश करेगा। जबकि कैस्टर में अभी रुक जाइए, कैस्टर में ये रेंज देखते हैं सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। नहीं तो वेट करेंगे करेक्शन का। और अभी अगर किसी को करना भी है किन्हीं को, तो मुझे लग रहा है कि 6800 को ध्यान में रख के आप यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं। और जब आज के डेटा की बात की जाए कि आज डेटा कौन कौन सा है, तो मुझे लग रहा है कि डेटा में आपको ध्यान देना होगा कि एफओएमसी की मिनट्स है यहाँ पे, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहां से जो मूवमेंट आएगी ना, वहां से जो मूवमेंट आएगी उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, यूक्रेन रशिया का आपको टॉक भी चल रहा है, पीस टॉक भी चल रहा है, प्लस शिकागो पीएमआई भी है, थोड़ा इंप्रूव हो के आने की उम्मीद है, 8:15 का टाइम है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेटा है ही नहीं। और कल 31 दिसंबर है, तो इंटरनेशनल मार्केट का फर्क तो हमारे मार्केट पे आएगा ही। ध्यान से ट्रेड करिएगा। और मैंने कोशिश करी है कि गोल्ड सिल्वर में फिजिकल से लेके ईटीएफ से लेके डेरिवेटिव तक आपको एक जीत देने की। डेरिवेटिव मार्केट में अभी मेरी तरफ से आपको इसमें एंटर नहीं करना चाहिए, करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करिए। क्योंकि जब अब कोई मार्केट 15,000 बढ़ के 30,000 के करीब अगर नीचे आती है ना, तो फिर उसमें मार्जिन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेंगे। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बढ़ा है, और यहाँ पे जो मार्जिन कॉस्ट है वो आपको एमसीएक्स में भी बढ़ा है। तो डेरिवेटिव का खर्चा आपका यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो बेहतर है आप फिजिकल में ट्रेड करें या ईटीएफ में। थैंक यू।